बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो टॉपिक 9.6 और 9.7 हम कवर करेंगे। इस वीडियो में भी हम दो टॉपिक कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स भी ये लेंदी हैं। लेकिन मैंने को सोचा कि एक ही वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, ओके। ऐसे कि मतलब या तो पूरा-पूरा टॉपिक पूछ लेते हैं गैसेस एक्सचेंज का या फिर मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन का, या फिर इसमें से छोटे-छोटे क्वेश्चन्स मतलब जनरेट हो जाते हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने बता दिए कि ये पूरे-पूरे टॉपिक आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो-जो आता जाएगा ना, वो जैसे-जैसे मैं टॉपिक एक्सप्लेन करती जाऊँगी, वैसे-वैसे आप उनको बताती जाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले गैस एक्सचेंज देख लेते हैं डे वर्सेस नाइट में। वैसे आपको एक जनरल सा आइडिया है कि किस तरीके से जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रेड होती है, डे टाइम में किस तरह से होती है, नाइट टाइम में किस तरह से होती है। थोड़ा-सा हम इसको डिटेल में देखेंगे कि डे टाइम में क्या होता है कि प्लांट दोनों प्रोसेसेस कैरी आउट करवा रहा होता है। फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करवा रहा होता है और रेस्पिरेशन भी कैरी आउट करवा रहा होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आती है रेस्पिरेशन से, वो प्लांट्स और सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आती है, और ठीक है, और वो उसमें यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। और ऑक्सीजन जो पार्शियली प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में, वो एक्सेस अमाउंट में होती है, तो वो आउटसाइड रिलीज हो जाती है। तो ओवरऑल हमें इस तरह लगता है कि ड्यूरिंग द डे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन कर रहे हैं ओवरऑल, और नाइट टाइम इसको रिलीज कर रहे हैं। नाइट टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती क्योंकि सनलाइट तो होती नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहती है। ज़ाहिर सी बात है, प्लांट सांस तो ले रहे हैं ना। तो इस टाइम में क्या होता है कि प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन टेक इन करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, ठीक है। ये ओवरऑल प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इसको हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ओवरऑल ये जो है ना पूरा प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज का ये किस तरह से हो रहा है। प्लांट्स में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज जो है ना, वो प्लांट और बॉडी इन्वायरमेंट के दरमियान उसकी सरफेस के ऊपर हो रहा होता है। रूट, स्टेम्स और लीव्स का ये जो एपिडर्मिस होता है ना, ये बेसिकली अलाउ करता है गैसेस को इनर सेल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान मूव करवाने के लिए। कुछ एरियाज में क्या होता है कि एक वैक्सिक क्यूटिकल जो होता है वो एपिडर्मिस को कवर कर लेता है, तो गैस एक्सचेंज लिमिटेड हो जाता है। बाकी जो लीव्स हैं और यंग स्टेम्स हैं, उसमें गैस जो मूव इन और मूव आउट करती है, वो एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा होता है ना, उसकी वजह से ये मूव इन और मूव आउट कर रही होती है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है सेल्स और एयर स्पेसेस के दरमियान, वो अलाउ करता है गैसेस को एफिशिएंटली डिफ्यूज़ आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये गैसेस एक्सचेंज समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कैरी आउट हो रहा होता है। अब अगर हम वुडन स्टेम्स की बात करें, तो जो भी वुडन प्लांट्स हैं उसमें स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, उनका तो आउटर सरफेस सारा बार्क से कवर है, ठीक है। और अब बार्क आपको पता है कि एक थिक और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और ये डायरेक्ट गैस एक्सचेंज अलाउ नहीं करती। तो इस मसले का ये हल होता है कि प्लांट्स के ऊपर ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, लेंटिकल्स। ये आप लोगों को वीडियो में भी जो है ना विजिबल होगा। वीडियो कह रही हूँ, ये जो डायग्राम आपको है ना, इसमें से भी ये विजिबल होगा। ये लेंटिकल्स जो होते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो बार्क्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ये अलाउ करते हैं गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स और एनवायरनमेंट के दरमियान। और इन लेंटिकल्स के थ्रू जो है ना प्लांट्स अपना ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि वुडन पार्ट्स में स्टोमेटा नहीं होता। तो लेंटिकल्स के थ्रू ये जो है ना गैसेस एक्सचेंज कैरी आउट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो है ये एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म किस तरीके से कैरी आउट हो रहा होता है। डे टाइम में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना यूज़ करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसमें तो जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होती। लेकिन नाइट टाइम में अगेन आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, वो
तो उसमें जो है ना फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ जाती है, तो एज़ अ वेस्ट जो है ना एक्यूमुलेट नहीं होती। लेकिन नाइट टाइम पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस होकर नहीं हो रहा होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जमा हो जाती है। तो ये जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये थ्रू स्टोमेटा ही जो है ना प्लांट के जनरल सरफेस के ऊपर ये रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है, वो भी जो है ना सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर के में जो है ना थ्रू स्टोमेटा ही रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से ये गैसेस का हो रहा है। अब अगर हम एक्स्ट्रा वाटर को देखें, तो प्लांट जो है ना अपने एक्सेस वाटर को सेल्स के वैक्यूल्स में स्टोर कर देते हैं। ये स्टोर वाटर जो है टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे प्लांट सेल फर्म रहता है। सॉफ्ट पार्ट्स जो हैं जैसे लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, उनको सपोर्ट करता है। प्लांट्स में जब एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो बेसिकली ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है रिलीज कर देते हैं। ट्रांसपायरेशन अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये वाटर लॉस है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और ये प्लांट्स के एरियल पार्ट्स के से रिलीज होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर डे टाइम में होता है क्योंकि स्टोमेटाज ओपन होते हैं। 3 टाइप के ट्रांसपायरेशन है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, वो स्टोमेटा के जो लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स है ना, वो लीव्स के ऊपर जो ये टाइनी पोर्स हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू होता है। ये सबसे ज़्यादा जो होता है ना ट्रांसपायरेशन इसी के थ्रू होता है। स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही होता है। क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन में भी होता है, जो आप लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है, ये ज़रा स्मॉल अमाउंट में होती है ट्रांसपायरेशन। और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी होती है, जो कि स्टेम्स के ऊपर पोर्स होते हैं। ये लीस्ट कॉमन टाइप है ट्रांसपायरेशन की। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, तो इसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं गटेशन। बेटा एट नाइट टाइम क्या हो रहा था कि स्टोमेटास क्लोज होते हैं, तो ट्रांसपायरेशन बहुत लो होती है। लेकिन रूट्स जो है ना वो किस वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो एक्स्ट्रा वाटर प्रेशर जाइलम के अंदर क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, कुछ प्लांट जैसे कि स्पेशली ग्रासेस वगैरह होते हैं ना, वो इस एक्सेस वाटर को ना गटेशन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज करते हैं। गटेशन आपके पास क्या है? गटेशन वाटर रिमूवल है लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसपायरेशन में तो वाटर वेपर्स के थ्रू होती है ना, इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ना, ये स्पेशल पोर्स होते हैं लीव्स की टिप के ऊपर, उसकी एज के ऊपर। आपके पास डायग्राम में भी क्लियर होगा, और स्पेशल पोर्स को हम हाइड्रोथॉट्स कहते हैं। ये प्रोसेस जो है ना वो प्लांट को हेल्प करता है कि वो प्रॉपर वाटर बैलेंस मेंटेन करे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि ये जो आपको ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको आपने ड्यू के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ड्यू कुछ और चीज़ है, ये गटेशन कुछ और चीज़ है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि गटेशन जो है ना वो वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज करते हैं, तो ये हाइड्रोथॉट्स के ज़रिए। ठीक है, और ये रूट प्रेशर की वजह से होता है, और ये नाइट टाइम पे होता है। ड्यू ड्रॉप्स ऑन द कॉन्ट्ररी, ये तो वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं, और ये लीफ की सरफेस पर होता है। ये प्लांट नहीं इनको प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ड्यू अलग चीज़ है और गटेशन अलग चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो किस तरह से प्लांट में एक्सक्रीट आउट होते हैं। देखो बेटा, प्लांट में जो है ना डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट बनते ही बनते हैं। सही है, तो किस तरीके से वो एक्सक्रीट आउट होते हैं या किस तरीके से वो मैनेज होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो हार्मलेस फॉर्म में ना स्टोर हो जाते हैं। मतलब कुछ वेस्ट जो होता है ना एज अ क्रिस्टल जो है ना सेल के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं, और वो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। या फिर दूसरा मेथड ये है लीफ फॉल मेथड। इसमें क्या होता है कि वेस्ट जो है ना लीव्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं, और जैसे ही वो लीफ फॉल होता है ना, वो पत्ता गिरता है ना, तो प्लांट जो है ना उसको नेचुरली डिस्पोज ऑफ कर देता है। अच्छा जी, तो ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से 2 मेथड्स के थ्रू जो है ना एक्सक्रीशन जो है ना कैरी आउट हो रही होती है। ठीक है, कुछ जो है ना प्लांट्स वो एक्टिवली जो है ना वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं,
और ये जो क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जो रबर प्लांट है वो लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, ये डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो एकेशिया केकर के प्लांट है वो गम्स रिलीज कर रहे हैं। कॉनिफरस ट्रीज हैं वो रेजन्स जो है ना एक्सक्रीट कर रहे हैं। और लेडी फिंगर वो म्यूसिलेज, जो जिलेटिनस सा म्यूसिलेज नहीं होता, वो एक्सक्रीट आउट करती हैं। ठीक है, तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ना ये इंश्योर करते हैं कि प्लांट बॉडी आपकी हेल्दी रहे और टॉक्सिन फ्री रहे। ठीक है, जो उसके अंदर टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो रिलीज कर दे। अच्छा, ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, लेकिन एक दो स्लाइड्स मैंने और ऐड की हैं कि ये जो है ना डिफरेंसेस, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने अलग से ऐड किया हुआ है। ठीक है, गटेशन और ट्रांसपायरेशन का डिफरेंस आ जाता है। ट्रांसपायरेशन और गटेशन में अगर आप देखें तो ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल, लेंटिकल और स्टोमेटा के थ्रू टेकुलस होती है। गटेशन जो है वो हाइड्रोथॉर, जैसे मैंने बताया था ना कि लीव्स के टिप्स के ऊपर ये स्पेशल पोर्स होते हैं, उनके थ्रू टेकलेस होती है। ट्रांसपायरेशन डे टाइम में हो रही होती है, गटेशन आपके पास नाइट टाइम में हो रही होती है। ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और गटेशन में ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होती है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो प्योर होता है। इसमें जो है ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, ये गटेशन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये ट्रांसपायरेशन एक कूलिंग इफेक्ट देता है, ये कूलिंग इफेक्ट नहीं देता। और क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है तो ये प्लांट को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प आउट करता है। गडेशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक जो है ना कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा होता, तो ये सम टाइम्स प्लांट को इंजरी कॉज करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब वो ड्रॉपलेट निकल गया ना तो लीफ की टिप्स के ऊपर वो कुछ सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसपायरेशन ड्राई डे में होता है और गटेशन यूजुअली आपके ह्यूमिड पीरियड्स में होती है। ठीक है, इसमें लेंटिक्यूलर और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के दरमियान में डिफरेंस पूछ लेते हैं। लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन ऑब्वियसली स्टेम्स में होगी क्योंकि स्टेम्स के ऊपर ये पोर्स होते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन लीव्स में होती है। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन में इतना वाटर लॉस नहीं होता, इसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर लॉस होता है। अच्छा, ये जो है ये लेस कंट्रोल है, ये रेगुलेटेड बाय स्टोमेटा है। इसको आपने इस तरह, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये इस तरह से कंट्रोल्ड है कि क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है ना, तो वो जो है ना ये इसके बाद एक गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स जब ओपन और क्लोज होता है ना, वो बहुत सारी वेरियस कंडीशंस पे हो रहे होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गई, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो है ना ये रेगुलेटेड है, जबकि ये एक लेस कंट्रोल्ड है। ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको इतने भी डिफरेंसेस लिख दोगे तो ये आपको तो इनफ होगा। रेटिकुलर ट्रांसपायरेशन डे एंड नाइट होती है क्योंकि ये तो परमानेंट पोर्स है ना बार्क के ऊपर। स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन ऑब्वियसली डे टाइम में होती है क्योंकि जो गार्ड सेल्स होते हैं और जो स्टोमेटा होता है वो ओपन ही डे टाइम में होता है। एग्जाम्पल इसके वुडन प्लांट्स हैं, और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स में हो रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में, और डिटेल में आंसर बताएंगे ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट में जो प्राइमरीली रेगुलेट कर रहा है गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? लेंटिकल, स्टोमेटा, क्यूटिकल, जाइलम। और कौन सा स्ट्रक्चर है प्लांट्स का? अच्छा, ये मैंने दो दफ़ा क्वेश्चन लिख दिया, इट्स ओके आप लोगों ने एक ही दफ़ा इसका आंसर करना है और डिटेल में आंसर करना है। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।